कर्नाटक के 1 करोड़ से ज्यादा लोग अब वोट चोरों के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से वोट चोरी के खिलाफ अभियान शुरू किया, उसने कर्नाटक में जबरदस्त प्रतिक्रिया पैदा कर दी है और वोट चोर गद्दी छोड़ कैंपेन को लेकर अब 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर इस बात का सबूत है कि लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। यह अभियान दिखाता है कि मतदाता सिर्फ चुनाव में वोट देने तक ही सिमटा हुआ नहीं रहना चाहता, बल्कि वो ये भी सुनिश्चित करना चाहता है कि हर वोट सही तरीके से गिना जाए और किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सवाल उठता है, क्या ये जागरूकता पूरे देश में फैल सकती है और क्या बाकी राज्य भी अपने मतदाताओं की आवाज सुनेंगे? क्या चुनाव आयोग अब कोई काम करेगा या सोता ही रहेगा जैसे सोता रहता है? राहुल गांधी बार बार आवाज उठाते हैं, आरोप लगाते हैं। कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, बिहार हो, कोई सा भी राज्य हो, राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं और सिर्फ आ जाते हैं ज्ञानेश कुमार शपथ पत्र मांगने। लेकिन अब जिस तरह से 1 करोड़ से ज्यादा कर्नाटक में इस कैंपेन में शामिल हुए हैं, लोग हस्ताक्षर किए हैं, क्या अब चुनाव आयोग कुछ बोलने वाला है इस पर या कुछ नहीं बोलेगा? सोचिए, 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने वोट की रक्षा के लिए एकजुट हो चुके हैं। क्या यह देश के लोकतंत्र के लिए एक नया संदेश नहीं है कि जनता अब खुद अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तैयार है? दरअसल देश भर में चुनावी निष्पक्षता और मतदाता अधिकारों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कर्नाटक से बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनावी जो गड़बड़ियां हैं और वोट चोरी के खिलाफ एक सिग्नेचर अभियान के तहत 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर जुटाए हैं। इस अभियान का मकसद सिर्फ संख्या इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि ये संदेश देना था कि हर भारतीय मतदाता अपनी वोट की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़ा है। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो पहल शुरू हुई थी, उस अभियान में एआईसीसी की टीम ने बेंगलुरु के महादेवपुरा से लेकर देश के जो बाकी राज्य हैं, हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ या फिर बिहार हुआ, वहां पर वोट चोरी की जो गड़बड़ियां हैं उनको उजागर किया था, जिनमें फर्जी वोटर, एक ही व्यक्ति के नाम पर कई वोट, गलत पते, फॉर्म 6 का दुरुपयोग शामिल है। और इसी को लेकर जो कर्नाटक में भी आवाज उठाई थी कि किस तरह से लाखों फर्जी वोट डलवाई गई, उसी को लेकर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने अब दिखाया है कि किस तरह से कर्नाटक से लोगों ने साइन किए हैं वोट चोरों के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए। डीके शिव कुमार ने इन हस्ताक्षरों की जो कॉपियां थी वो दिल्ली में मीडिया के सामने पेश की। कर्नाटक कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ राज्य में 1 करोड़ 12 लाख हस्ताक्षर इकट्ठा कर लिए, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। वीडियो में शिव कुमार कहते हैं कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन की है। वोट चोरी को लेकर राहुल ने महादेवपुरा की बात की, फिर हरियाणा और देश के अलग अलग राज्यों की। मुझे खुशी हो रही है बताते हुए वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को लेकर, पर ये खुलासे जो हुए हैं वो वोट चोरी को लेकर हुए हैं। राहुल गांधी बेंगलुरु आए थे खड़गे जी के साथ, उन्होंने बताया था कि वोट चोरी कैसे हो रही है। हम लोग अलग अलग जगह पर गए जहां पर वोट चोरी हो रही थी, कि कैसे एक ही घर में दुकानों में कई वोट मिले, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वोट दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया गया या डिलीट कर दिया गया, SC ST माइनॉरिटीज का वोट डिलीट कर दिया गया। लोगों की पावर की वजह से हम कर्नाटक में आ गए और इसीलिए जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में वोट चोरी हुई है, उसको लेकर राहुल गांधी ने खुलासे किए थे। और यह कैंपेन शुरू हुआ कर्नाटक से, जिसके तहत कर्नाटक से 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा सिग्नेचर हमको मिली। बस कर्नाटक से ही इतने सारे लोग सामने आ रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ, वोट चोरों के खिलाफ, तो सोचिए पूरे देश में कितने लोग सामने आ सकते हैं। कर्नाटक से इतने बड़ी संख्या में सिग्नेचर मिले हैं, तो देश भर में कितने करोड़ लोग वोट चोरों के खिलाफ सिग्नेचर करेंगे। और जिस तरह से ये खबर सामने आई है, उसी को लेकर कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। वो लिखते हैं,
1 करोड़ 12 लाख सिग्नेचर्स कर्नाटक से, एक संदेश, हर वोट की रक्षा करें। नई दिल्ली के इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया कि हमारे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पर्सनली इनिशिएटेड से मतदाता धोखाधड़ी की जांच शुरू की, जो बेंगलुरु के महादेवपुरा से शुरू हुई थी और अब देश भर में सामने आई। एआईसीसी की अनुसंधान टीम ने ऐसे चौंकाने वाले इरेगुलरिटीज उजागर किए हैं जिनके बारे में हर भारतीय मतदाता को जागरूक होना चाहिए। ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि नागरिक अपने वोट की रक्षा कर सकें। हमारी सिग्नेचर कैंपेन डीसीसी प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और पार्टी वर्कर्स के समर्थन से किया गया है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारा कर्तव्य है हम एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की सुरक्षा करें और सुनिश्चित करें कि हर चुनाव वाकई में जनता की इच्छा का प्रतिबिंब है। राहुल गांधी ने भी कहा था कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में करीब 1 लाख फर्जी वोट दर्ज किए गए, जबकि महाराष्ट्र में अचानक 40 लाख रहस्यमय वोटर जुड़ गए थे। इस तरह के आंकड़े दर्शाते हैं पूरे देश में वोटर लिस्ट में बड़े स्तर पर गड़बड़ झाला हुआ। राहुल गांधी ने कर्नाटक को लेकर ही सबसे पहले खुलासे किए थे और अब फिर एक बार राहुल गांधी ने ही हरियाणा को लेकर यह भी बताया कि ब्राजील के एक मॉडल के फोटो का इस्तेमाल कर 22 फर्जी वोटर बनवाए गए, जो अलग अलग नामों से 10 बूथों पर रजिस्टर थे और सभी ने एक ही दिन वोट भी डाला। सवाल यह है, अगर चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों की निगरानी होती तो ऐसे मामले कैसे संभव हो गए और इनकी जिम्मेदारी किसकी है? और राहुल गांधी ने जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े खुलासे किए थे, उन्होंने यही कहा था कि वोट चोरी हुई, फर्जी वोटर्स आ गए, एक इंसान के नाम पर कई वोट डाले गए, गलत पते भी हैं और फॉर्म जो 6 होता है उसका दुरुपयोग किया था। ये आरोप लगाए थे कि बड़े स्तर में देश में वोट चोरी हो रही है। उन्होंने कई सबूत आंकड़े भी साथ साथ दिखा दिए थे और सबसे पहला खुलासा उन्होंने महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का ही किया था, कर्नाटक का, कि वहां पर 1 लाख फर्जी वोटर शामिल हैं और जिसके बाद अब कर्नाटक से ही यह सिग्नेचर मुहिम शुरू हो गई है कि 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोग इसमें जुड़ चुके हैं वोट चोरों के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ, कि वो लोग अपने वोटों का जो अधिकार है वो चाहते हैं, अपनी वोटों की रक्षा करना चाहते हैं। इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या जुड़ चुकी है राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ और उनके साथियों के साथ। राहुल गांधी तो ये सच्चाई सामने लेकर आ ही रहे हैं, लेकिन ये जो सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया उसके बाद ये सच्चाई और मजबूत हो गई कि किस तरह से वोट चोरी हुए हैं और लोग इन वोट चोरियों के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन चुनाव आयोग अब भी सोया हुआ है और पहले भी सोया ही हुआ था, उसकी नींद नहीं खुलती है। कितने भी आरोप लग जाएं, सबूत दिखा दिया जाए कि 1 करोड़ लोगों ने साइन किए हैं, उससे ज्यादा लोगों ने साइन किए हैं कर्नाटका में वोट चोरी को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, लेकिन चुनाव आयोग कुछ नहीं कहेगा। बस ये कह देगा कि खंडन कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है, शपथ पत्र दे दो, राहुल गांधी माफी मांगे। शायद अब भी आकर वो यही बोलेगा कि माफी मांग लो, शपथ पत्र दे दो और उसके बाद फिर से सो जाएगा। खैर दोस्तों, आप लोगों क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।